अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज तारीख़ को जो है ना दोहराते हैं और देखते हैं कि किस तरह के लोग या अफराद या मुजरम या टारगेट किलर, किराए के कातिल या इस तरह के क्रिमिनल लोग जो थे ना, उनको जो है ना अगर हम अपनी पिछली माजी के दौर में अगर उनको देखें और आज के दौर के अंदर उन लोगों के नए नाम रख दिए गए हैं, उनका स्टाइल किस तरह का है और जो माजी में बदमाश होते थे ना उनका स्टाइल क्या था, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि 70 से 80 की जो दहाई थी ना, ये उजरती कातलों का जो है ना एक दौर और एक दहाई कहलाई। कम अज़ कम लाहौर की हिस्ट्री जो है ना वो तो इसी तरह जो मैं आपको बताने लगा हूँ। कोई एक शख्स भी कमेंट बॉक्स में अगर आगे ये कहेगा ना कि इस तरह नहीं हुआ, तो मैं इंशाअल्लाह ताला मैं कहूँगा कि वाकई जो है ना ये लोग सही कह रहे हैं। तो आपको पता है कि इन मामलों को जितनी बारीक बीनी से मैं जानता हूँ या मैंने देखा हुआ है या मेरी याददाश्त जो है ना, तो आप सब लोगों को अंदाज़ा है कि मैं हालात को जो है ना बड़ा करीब से देखकर आपसे सारे बातें शेयर करता हूँ। आप ये देखें 70 से 80 का जो दौर था ना, ये उजरती कातलों का दौर था। मसलन अच्छू बारला, चीदी और बाला गाड़ी, ये बड़े ख़तरनाक लोग हुए हैं। ये एक बड़े ताकतवर, एक अभी वो MNA भी 3-4 दफ़ा रह चुके हैं। उनके पास ये जो है ना उनकी फैक्ट्री के अंदर रहा करते थे। इन लोगों ने जो है जगह टैक्स, ये जो है ना जगह टैक्स जो होता है ना, असल में इन लोगों ने भत्ते लेने शुरू किए थे। उस वक्त भत्ते का लफ्ज़ जो है ये कराची से इंट्रोडक्शन होता है, उस वक्त जगह टैक्स कहा जाता था। और ये लोग जो है ना बड़े बड़े ताकतवर लोगों से जगह लेते थे। और ये दौर जो था ना, इसी दौर के अंदर जो है ना एक सरू चुबेल और अनु चुबेल, ये दो भाई, ये भी इसी दौर के हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा बरबरीत अगली दहाई जो है ना उसमें भी है। लेकिन ये जो है ना अच्छू बारला, चीदी और बाला गड्डी, ये कत्लो गारत की जो है ना लाहौर शहर में जो दास्तान लिखी गई ना, उसके अंदर इनको उजरती कातलों के नाम से जो है ना लिखा जाएगा। अब आप ये देखें 80 से 90 का जो दौर था ना, ये दौर जो है ना मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरी याददाश्त के मुताबिक ये पुलिस के पूरे तनावर होने का जो है ना दौर था। पुलिस अफसरान के पास जो थे वो इतने इख्तियारात थे कि एक इंस्पेक्टर जो है ना वो भी अपने SP और अपने DSP को उस वक्त बताता था जब बड़े से बड़ा पुलिस मुकाबला कर लेता था। इन लोगों ने अपनी अजारादारियाँ कायम की थी थानों के अंदर। इनका जो है वो समझ लें वही ऑल इन ऑल होते थे। और उस टाइम पे जो थे ना ये जो पुलिस ऑफिसर थे यानी उस दौर के, वो ज़्यादातर गांव से या दूसरे जो शहरों से आए हुए थे। उन लोगों का जो था ना उनका एक वतीरा था कि वो रात को जो है ना हीरा मंडी के अंदर रक्कासाओं के जो है ना गाने सुनने के लिए जाया करते थे। और वो जो उभरती हुई जो स्टार होती थी यानी कि फिल्म इंडस्ट्री की, उसके साथ अपने ताल्लुक़ रख कर जो है ना ख़ुद को बड़ा यानी मायानाज समझते थे। ये वो दौर था कि जिस वक्त जो है ना तकरीबन तमाम जो है ताकतवर पुलिस ऑफिसर ख़वातीन के पास जो है ना हीरा मंडी पहुँच जाया करते थे और उनके बिस्तर को गर्म किया करते थे। इस दौर के अंदर खून रेजी और बर्बरियत, चंगेज़ियत की जो ऐसी दास्तानें रकम हो चुकी हैं कि इसके लिए आपको मेरे प्रोग्राम जो है ना शुरू से देखने पड़ेंगे। सारी बातें मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। अब नाज़रीन 90 से जो था ना 2000 तक का जो दौर था, आप ज़रा याददाश्त को अपने को दोहराएँ। ये स्टूडेंट्स की पावर और स्टूडेंट जो थे ना इनकी समझ लें कि पूरी ताकत और इनका पूरा शहर के अंदर जो है एक सहम था। जहाँ पर भी 10 स्टूडेंट चले जाते थे ना, वहाँ पर ये अपनी हर बात को मनवा के आते थे। काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन थी स्टूडेंट्स की, उसमें जो है ना बड़ी तंजीमें थी, QSF, MSF, जमात, और इसमें बड़े और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बदमाशी को प्रमोट कर रहे थे। ये वो टाइम था जब सियासतदानों ने ना तालिब इल्मों के हाथों से जो है किताबें ले ली और इनको पिस्तौल और इनको गन्ने थमा दी। इस दौर के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स जो है इन्होंने बड़ा मुकाम पाया। इनकी बड़ी दहशत होती थी, खौफ, और ये यानी यूँ समझ लें कि जहाँ पे किसी ताकतवर जिस तरह अरशद अमीन चौधरी, आतिफ चौधरी, आबद चौधरी अपने अपने दौर के बड़े किंग कॉन्ग हुए हैं और इनका सिक्का चलता था शहर लाहौर के अंदर। अब उसके बाद अगर आप आते हैं तो 2001 से 2010 तक का जो दौर था ना, ये वकला की ताकत और उनकी समझ लें कि उनका एंड ऑफ द डे था। वकला ने अपनी हर बात अदालतों में भी मनवाई। इन्होंने हुकूमत को और जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे उनको भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब उसके बाद अगर आप आते हैं तो 2011 से 2020 का जो दौर था ना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो है ना पावर शो और आप यूँ कह लें कि उसकी जो है ना ताकत को दिखाने का दौर था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपने देखा बड़े नए एंकर जो है, जो पहले अखबारों में कॉलम लिखते थे या शायद इनके पास मोटरसाइकिलें होती थी, इनको जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने 20-20 लाख और 15-15 लाख तनख्वाहों में रख लिया। और फिर इन लोगों ने उस कार का ज़ाहिर है कि अगर एक बंदा अखबार में 50,000 या लाख रुपये तनख्वाह लेता था तो वो जब एंकर बन जाएगा तो उसको फिर कारकर्दगी भी तो दिखानी पड़ेगी। इन लोगों ने जो है ना अपने सवालात और अपने टॉक शोज़ के अंदर लोगों को बुलाकर जो है ना
हम लोगों ने तो सिर्फ पीटीवी देखा हुआ था। हम लोगों ने जब देखा कि ये प्राइवेट चैनल पर किस तरह बुलाकर सियासतदानों को उनकी मंजी ठोक देते हैं, यानी कि ये अफरा तफरी मचा देते हैं, उसमें देख लें मुबशर लुकमान को बड़ा अरूज मिला, और कई ऐसे एंकर हैं, हामिद मीर को देख लें आप, वो कामरान खान को देख लें, कई ऐसे बड़े बड़े एंकर जो है ना, इन्होंने जो है हिलाकर हुकूमतों को इन्होंने हिलाकर रख दिया। यानी कि इतना पावर शो जो है ना, आपको पता है कि मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक ने दिखाया। अब नाज़रीन 2000 जो है ना 21 से लेकर 2030 का जो दौर है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं, ये डिजिटल मीडिया का दौर आ गया है। अब क्या है कि पहले मैं अखबार था मेरा, तो मैं अखबार में जो है ना, यानी इसकी कम्प्लीमेंट्री कापियाँ यहाँ पे छपती थी, और बाकायदा एक बंदा रखा हुआ था जो जाकर जो है ना अदारों में, और जो जहाँ पे यानी कि मुतलका हमें पता होता था कि यहाँ पर हमारी कम्प्लीमेंट्री कापी का शो होना, यानी इस टेबल पर हमारे अखबार का पढ़ा होना जो है ना हमारे लिए एजाज़ की बात होगी। तो वो हर अखबार जो था वह एजाज़ी कापी जो है वो छापता था, तो हमारी भी जो है कोई 22 तो 2300 के करीब जो है ना कम्प्लीमेंट्री कापी, यानी एजाज़ी कॉपी जिसको आप कहते हैं, वो फ्री हम देते थे। तो वो हम ऑफिस में भिजवाते थे। अब उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि हमने जो खबर किसी अदारे के ख़िलाफ़ या किसी अफसर के ख़िलाफ़ लगाई है, उसकी टेबल तक वो पहुँचती भी है या नहीं। आपको याद होगा कि अखबारात के दौर में ये होता था कि किसी ने कहना ना आज अखबार में वो खबर आई है, जा यार लब गए अखबार। अब वो ढूंढने के लिए अखबार कभी किसी के घर जा रहे, जो घर नो आए वक्त आंदा, वो गया तो आगे मछली गाया हुआ है, फिर अखीर वो ढूंढा, नहीं मिला तो छोड़ दिया, अच्छा यार खबर की थी। तो अभी वो जो दौर है ना, अभी लिंक एक दूसरे को बंदे भेज देते हैं, और इतना ये जो है ना डेवलप हो चुका हुआ है कि आप यकीन करें कि दुनिया की जो है ना इस वक्त टेक्नोलॉजी सारी जो है ना सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो चुकी है। इस दौर में जहाँ पे जो है ना हालात चेंज हुए हैं, पुलिस के पास साइंसी हालात हैं, इसी तरह जो है ना अब देखिए टिकटॉक जैसी एप्लीकेशनें जो है ना, इन्होंने नौजवानों के अंदर जो है ना एक नया यानी एक जिन बाबा जो है ना उनके अंदर भर दिया। पहले ही होता था कि उस दौर के अंदर 70, 80 और 90 के जो दौर थे ना, इन दहाइयों में कोई भी क्रिमिनल बंदा जो था ना वो अपनी तस्वीर नहीं बनवाता था। आप देख लें बाबर बड़ा, गजनफर बड़ा, इन लोगों की जो है ना बाला बैंता वाला, इन अफराद की तस्वीर अगर मैं हासिल नहीं ना कर सकूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी तस्वीरें जो है लाहौर शहर में या किसी इनके रिश्तेदार के पास भी होंगी। मकसद बात करने का ये है कि उस वक्त जो बदमाश थे, या नू चुबेल, सरू चुबेल, इनकी तस्वीर पता नहीं कैसे हमारे हाथ लग गई हैं, वरना ये वो लोग थे कि इन्होंने तस्वीर ही नहीं उतारी होगी। अच्छू बारला, चीदी, बाला गाड़ी, आपको याद होगा ये सारी तस्वीर आपको मैंने दिखाई हैं। मेरे से पहले ना अच्छू बारला, ना चीदी, ना बाला गाड़ी, ना मदर तिबी की भी जो तस्वीर थी ना वो सोशल मीडिया पर नहीं थी। तो मैंने अपने सोर्स और ताल्लुकात को लड़ा कर इन सारी चीज़ें और इन अफराद के चेहरे आपको दिखाए हैं कि आप इनके मासूमाना चेहरे और इनकी उम्रों जो है ना उनको देखकर अंदाज़ा लगाएं कि ये किस उम्र में जो है भरी जवानी में मनो मिट्टी तले चले गए। अब नाज़रीन मैं आपको बात जो है ना वो ये बतानी चाहता था कि आप ये देखें कि हम लोगों ने, मैंने बड़े प्रोग्राम किए हैं, मेरा ख्याल है फेसबुक के ऊपर 1123 या 24 के करीब प्रोग्राम जो है ना अपलोड हो चुके हैं। मेरे प्रोग्रामों के नीचे आप लोगों ने तनकीद भी की, आप लोगों ने जो मेरी सलाह भी की, ज़्यादातर जो था वो मस्बत कमेंट्स आप पे आते थे, और मैं जब उनको पढ़ता था ना तो मैं पहले ही जो है ना तनकीद सुनने का आती था। बचपन से मुझे जो है तनकीद का निशाना बनाया गया, मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ जावियों से और मुख्तलिफ बातों से जो है ना मुझे तनकीद का सामना करना पड़ा। मैं तनकीद को सुन कर जो है ना मैं इसका आदी हो चुका हुआ था। मुझे खुशामद परस्ती और मुझे अपनी वो जो है हौसला अफजाई वाली बातें सुनने की आदत ही नहीं थी, क्योंकि कभी किसी ने ऐसी बातें की नहीं थी। मैं जब जिस टाइम पे जेल में जाता हूँ ना वो 90 की दहाई थी, 93 यानी कि 93 के बाद 17 जुलाई 1993 की मेरी FIR थी। तो मैं जब जेल जाता हूँ ना बिल्कुल एक कोरा कागज़ था। बेशक उससे पहले मेरे कुछ लड़ाई झगड़े या क्रिमिनल जिस तरह रईस काल या असद प्रिंस अरशद टैडी, इस तरह के और बेशुमार, तनवीर खाकवानी साहब और कई ऐसे नाम हैं जिनको मैं अगर आपके सामने ले भी लूँगा तो शायद आप उनको ना जानते हों। इन अफराद के साथ मेरा बैठना उठना था, और मैं पंजाबी में वो कहता मैं झाके खोल रहा था। मुझे चूँकि पता था कि आने वाले वक्त में मुझे शायद जंग लड़नी पड़े। बड़ा कमज़ोर था माली तौर पर भी और ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी, सोच के लिहाज से भी इतनी ज़्यादा कुशादा नहीं थी। तो मैंने जो है ना जिस वक्त मैंने 302 का मेरे पर मुकदमा दर्ज हुआ था, मैं जेल जाता हूँ, तो मैंने ये सोचा था कि अब शायद मैं कभी वापस ना आऊँ, क्योंकि इकबाल जुर्म था। और इकबाल जुर्म के बाद आपको पता है कोर्ट जो है ना उसमें कोई लचक नहीं है। जज अगर चाहे तो वो आपको फौरी तौर पर सज़ाए मौत का हुक्म दे सकता है। अल्लाह ने करम किया, मैं बच गया मौजज़ाती तौर पर। तो मैं जब बाहर आता हूँ तो मैंने ये सोचा कि शाहिद चौधरी तू मुझे एक बात तो बता, तूने इकबाल जुर्म किया था, तुझे अल्लाह ताला ने क्यों बचा लिया? यानी कि देखना एक बंदा इकबाल जुर्म कर लेता है तो वो बंदा क्यों बच गया। मैंने जब ये सोचा तो मेरे जहन में फ़ौरन ये बात है कि अल्लाह ताला ने, अगर मैं सज़ाए मौत मेरी टूट जाती, अगर मैं इकबाल जुर्म का मुझे फांसी हो जाती तो सज़ाए मौत टूटने में मुझे 10 साल लग जाने थे। तो उसके बाद 25 साल सज़ा थी। ज़ाहिर है कि मैंने 93 में अगर गया था तो मैंने 2007, 8, 10 में मैंने जाकर रिहा होना था। तो मैं यानी कि कैसे निकला 96 में। तो मैंने आपने कभी बचपन में वीडियो गेम खेली होगी, आपने देखा होगा कि जिस वक्त आप अपने पैसों से टोकन लेते थे ना तो बड़ी एहतियात से खेलते थे।
आपकी कोशिश ये होती थी कहीं मेरे पैसे ख़त्म हो गए तो मैं क्या करूँगा। लेकिन अगर आपको जीत कर बोनस मिल जाता था ना, उसको आप बिल्कुल बेधड़क होकर जो है ना आप उसके साथ गेम खेलते थे। वो जो दाने खाने वाली गेम या दूसरी, मैं तो इस तरह ही करता होता था। बोनस के पैसों को जो है ना मैं बिल्कुल अफल का माल समझ कर जो उसकी गेम खेलता था। इसी तरह मैंने लाइफ के अंदर भी किया। मैंने ये सोचा कि अगर मैं 1996 में रिहा होने की बजाय 2010 या 12 में रिहा होता तो मेरी ज़िंदगी की जो है ना 16-17 साल जेलों के अंदर रह जाने थे। मैं बाहर आ गया और मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो मैंने फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है बड़े रिस्क भी लिए। मैंने कई ऐसे मुकामात, कई ऐसे टाइम, कई ऐसे लाइफ के अंदर जो है मामला देखे हैं कि शायद मेरा ख़्याल है कि अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूँ ना तो इसके ऊपर जो है ना 100 नहीं बल्कि 1000 वीलॉग तैयार हो जाए। मैंने ज़िंदगी के अंदर जो है ना, ज़ाहिर है कि मैंने आपको पहले प्रोग्राम में कहा है कि अगर किसी बंदे को आपने बड़ी गाली निकालनी है तो आप ये कह सकते हैं कि ये फितरती तौर पर जो है ना ये बंदा फ़लाँ है, यानी कि गलत आप उसको कह सकते हैं। लेकिन ये जो है इसकी वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि नेचर का ताल्लुक जो है ना आपके ब्लड के साथ होता है। अगर एक बंदे की आदत ख़राब है ना, अगर वो सिगरेट पीता है, झूठ बोलता है, ये आदतें हैं, ये ख़राब होती हैं, ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन एक फ़ितरत होती है। फ़ितरत क्या होती है कि आप ग़ीबत करते हैं, फितरत ही होती है कि आप हसद करते हैं, फितरत ही होती है कि आप किसी को अच्छा और ऊंचा जाता हुआ नहीं देखते। ये आपकी नेचर के अगेंस्ट होता है, इसको फितरत कहते हैं और ये आपके ब्लड के अंदर शामिल होती है। कभी भी आप नोट कर लें, एक बंदा बदतमीज़ होगा ना तो उसकी वालदा या उसका वालिद जो है ना डेफिनेटली 110% बदतमीज़ होंगे। मैं आपको लिखी बड़ी बात बता रहा हूँ, आपको बेशक मेरी बात का गुस्सा लगे, लेकिन जो बंदा बाइखलाक होगा ना उसकी वालदा या उसका वालिद जो है ना 110% बड़े ज़बरदस्त इंसान होंगे। इखलाक जो है ना इसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने ज़िंदगी के अंदर बड़े नशेबो फ़राज देखे, लेकिन मैंने किसी सूरत में भी जो है ना किसी कमतर के साथ रहा हूँ, किसी बहुत बड़े टेंटे खां के साथ भी अगर रहा हूँ ना तो मैंने अपने इखलाक का दामन नहीं छोड़ा। बड़े की बहुत इज़्ज़त की है। इवन कि आप देखते हैं कई प्रोग्राम में मैंने अपने बड़े भाइयों को कहा कि मेरे फादर की तरह, मेरे बाप की तरह हैं। आप भी सोचते होंगे पता नहीं कितने बाप इसने बना लिया। भैया बाप कोई किसी का नहीं बन सकता, कोई दुनिया के अंदर बाप की जगह नहीं ले सकता। ये एक एहतराम का रिश्ता होता है। अगर आप किसी का एहतराम करते हो ना तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको देख रही होती है। वो अल्लाह मियाँ जानते हैं कि ये बंदा जो है ना दिल से एक बंदे की एहसान फरामोशी नहीं कर रहा, एक बंदे के साथ इसका ताल्लुक है, उसके दोस्तों में बैठकर जो है ना बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है ना लोगों के आगे पेश कर रहा है, उसकी बातें सुना रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके किरदार के साथ अटैच हो जाती हैं। बंदा जो कर रहा होता है ना, एक टाइम आता है, आप 20 साल 30 साल, आपने कहावत सुनी होगी कि मुंडा जो है ना बड़ा भैड़ा है, मुंडा बाज नहीं आता, यानी किसी के बच्चे को तनकीद कर रहे होते हैं। अब उसके बाद ये होता है कि वो लोग उसे कहते हैं कि भाई यह जो है ना जेल गया है ना, उनको झगड़ा करके बेचारा जेल चले जाता है, तो लोग चैम गोइयाँ शुरू कर देते हैं। अब ये बाहर आया ना तो बंदे का पुत्र बन जाएगा, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो फिर उसी तरह का होता है, टेढ़े का टेढ़ा। अब वो जो है ना उसके बाद दूसरा मौका ज़िंदगी में ये आता है कि अगर उसको बाहर के मुल्क जाना पड़ जाए, वो जाता है तो लोग ये चैम गोइयाँ करनी शुरू कर देते हैं। अजीज़ों का अरबिया जानने वाले कि अब ये बाहर आएगा ना, प्रदेश का झटका इसको लग गया है तो ये सही हो जाएगा, वो वापस आता है, नहीं सही होता। अब तीसरा जो है ना आपके पास टर्निंग पॉइंट वो आता है जब उसकी शादी होती है कि उन्होंने पता लगेगा जो बच्चे, उसके बाद जब वो नहीं सही होता तो उसके ऊपर एक टैग लग जाता है कि ये है ही बद किरदार। यानी कि ज़िंदगी के ये अब इब्तदाई जो स्टेजेस है ना, वहाँ पर अगर कोई बंदा करप्शन करता है तो कभी भी मैंने नहीं सुना कि कोई बंदा ये कि वो या फितर के तौर पे सर लोग कहते हैं मुंडे खुंडे ना चबला मार देना, आप ही बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, बड़ी ऑप्शन होती हैं। लेकिन जब शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तो वो बंदा फिर जो है ना अपने वही रवायत या वही जो है ना उसकी वो ग़ीबत करना, हसद करना, मुनाफ़िक़त करना, दो नंबरियाँ करना, तो फिर उसके ऊपर जो है ना लोग एक नंबर प्लेट लगा देते हैं और उसके ऊपर ये लिखा होता है बंदा इस किरदार का मालिक है। तो मैं जो बातें आपसे करता होता हूँ ना, मेरी बात याद रखिए यार, मेरे आप भाई हैं, आप लोग मुझे तनकीद करते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है अच्छे अल्फाज के साथ। आप जब मुझे खींचते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है यार कि मैं, ज़ाहिर है कि मेरे अंदर कोई गलती है, आप बेवकूफ़ तो नहीं है क्या मुझे खींच रहे हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव जब आप गलत रखते हैं ना तो यकीन करें मेरे प्रोग्राम का जो है ना मुझे यूँ लगता है जैसे आप मेरे प्रोग्राम का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। आप अच्छे अल्फाज के साथ, मैंने इतने बड़े अफसरान के प्रोग्राम्स किए हैं यार, सिर्फ आपके ना आपको इंटरटेन नहीं मैंने करवाया, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। और मैंने जो बातें आपसे करनी होती हैं ना, वो बातें मैं हालात का जायज़ा लेकर जो है ना आज खुद से अपनी राय आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें ये नहीं होता कि मैं आपको ऊपर मैंने थोप दिया कि जो मैंने कह दिया हुआ है आप इसको जो है ना इसको अच्छा ही कहें, ना कहें भाई अच्छा, आप उसके ऊपर तनकीद भी करें, लेकिन जो इस्लाही पहलू होता है ना उसको हाईलाइट भी करें, उसकी तारीफ़ भी किया करें, क्योंकि तारीफ़ जो है ना मेरी नज़र में तनकीद से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जो बंदा तनकीद सुनने का आदी है ना, आप देखेंगे मैं तो पैदा ही तनकीद के लिए हुआ था। मैंने तो ज़िंदगी के अंदर कभी नहीं सोचा था मुझे दो बंदे भी देखेंगे। मैंने आपको शायद कभी नहीं बताया कि मैंने फेसबुक और पेज जब तैयार किया तो मेरे बेटे ने मुझे क्या कहा था। उसने मुझे कहा था पापा जी आपके जो है ना 4 अकाउंट हैं फेसबुक पर और 20,000 लोग जो है ना आपके साथ ऐड हैं।
लेकिन आप याद रखें कि आप जिस चक्कर में पेज बनाने लगे हैं ना, अगर लोगों ने आपकी तस्वीर या वीडियोस लगने के बाद नीचे देखा कोई व्यूवर या फॉलोअर नहीं है, तो आपकी जो 20 यानी 1000 लोग आपके साथ 4 आईडियों पे अकाउंट्स पे आपके साथ ऐड है ना, तो आपकी वो वैल्यू जो है ना फौरी तौर पे नीचे आ जानी है। और पेज के ऊपर या चैनल के ऊपर सबसे पहले लोग सब्सक्राइबर देखते हैं। तो भैया मैं वो बंदा हूँ जिसने सिर्फ अपने सोशल मीडिया, अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर सिर्फ लिख के लगाया था कि मैंने इस नाम से जो है ना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज बनाया हुआ है। तो जो लोग या जो भाई मेरे साथ शुरू से ऐड हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। 13,000 सब्सक्राइबर मेरे, यानी कि समझने के 90 दिन का टाइम था, और 82 दिन के अंदर जो है ना मेरे 12-13 हज़ार जो थे ना लोगों ने मुझे फॉलो कर लिया हुआ था। अब इसके अंदर सिर्फ 2-3 तस्वीर लगी हुई थी। तो ये किस तरह मुमकिन हुआ? लोग जो थे ना उनको ये अंदाज़ा था कि ये बंदा फेसबुक के ऊपर लाइव आता है, अच्छी बातें करता है, कोई दिल आज़ारी वाली बात नहीं करता, अल्फाज पर इसकी गिरफ्त है, याददाश्त इसकी तेज़ है, और ये बात करनी जानता है। सिर्फ इन चीज़ों को जो टैग मेरे ऊपर लग गया हुआ था कि ये बंदा 50 साल का, उसको 50 साल एज थी, 3-4 साल हो गए मुझे काम करते हुए। तो लोगों के जहन में ये बात है कि यार इस बंदे के हमने अदवार देखे हैं, 3-4 दहाइयाँ मैंने देखी हैं, अच्छे बुरे काम भी किए होंगे, मुकदमात भी मैंने फेस किए हैं, अदालतों कोर्ट कचहरियों के धक्के भी खाए हैं, मचल के दिए हैं, थानों कचहरियों में बेइज्जत भी कई जगह हों, कई जगह पुलिस वालों ने मेरी बड़ी ऑनर भी की है, कई मेरे पुलिस के ऊपर इतने इतने बड़े एहसानात हैं, जैसे मीदा करोड़पति हमने शरीफ भट्टी साहब को पकड़वाया, अरशद टैडी के जो है मुकाबले के अंदर समझ लें मेरी बहुत ज़्यादा मुआवनत थी। इसके अलावा मलिक फ़याज़ साहब को जो है ना बहुत बड़े बड़े गैंग जो थे उनकी निशानदेही की, बल्कि उनके साथ उनकी इमदाद की, चूँकि वो मेरे बड़े भाई थे और उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान था कि उन्होंने मेरे मुहल्लफ अली रज़ा लकी को जो है ना पुलिस मुकाबले के अंदर पार किया हुआ था। तो ये चीज़ें जो है ना लोगों ने मेरे ऊपर उस वक्त भी बड़ी तनकीद की। ये फ़याज़ साहब का मुखबर है, फ़याज़ साहब के साथ जो है ना इसका बड़ी अटैचमेंट है, ये उनको काम देता है। और भैया मैं उनको काम तो क्या, अगर मुझे मेरी जान उनको चाहिए होती तो शायद मैं दरेग ना करता, मेरा उनके साथ इस तरह का ताल्लुक था। अब उसमें आगे ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि वो भाई थे, तो मैंने उनके लिए क्या किया, मेरा बनता था, क्योंकि उस बंदे ने मेरा इतना बड़ा जो है ना बोझ मेरी ज़िंदगी का मेरे ऊपर से उतारा था कि मैं आपको उसके अल्फाज के साथ बयान नहीं कर सकता। अब बात ये करने वाली है कि भैया मैं जो प्रोग्राम करता हूँ ना, मैंने आपको अदवार, मैंने सदियों की जो है ना कहानियाँ, दास्तानें मैंने कूज़े के अंदर बंद कर दिया। इतना बड़ा बदमाश जिसने 15 साल, 20 साल, 25 साल जो है जवानी गुजारी, और उस जवानी के अंदर जो है ना उसने बहुत बड़ी बड़ी वारदातें की। उसकी क्राइम की जो हिस्ट्री है वो 3-4 साल पर मुहित है, और मैंने उसको जो है ना 15 या 20 मिनट के अंदर डब्बे के अंदर बंद कर दिया। मैंने उस बदमाश का या उस क्रिमिनल का जो है ना उसका जम्मन से लेकर जो है ना उसके मरण तक जो है ना सारा हाल आपके सामने रख दिया है। और आप लोगों को ये पता है कि जो बातें मैं करता हूँ, जैसे मैं तस्वीर हासिल करता हूँ, मुझे सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के किसी एक प्लेटफॉर्म पे किसी एक चैनल या किसी एंकर का नाम बता दें कि जो इतनी मेमोरी या इतनी तस्वीर जो है ना मेरी तरह कलेक्ट कर रहे हैं। भैया ये लिंक्स या कॉन्टैक्ट्स का सारा रफड़ होता है। मैंने इन लोगों के साथ दौर अदवार गुजारे हुए हैं, मेरे इनके रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक है, वो लोग मुलाकातों पे आते थे, मुझे किसी की तस्वीर चाहिए हो तो मैं उसका नंबर लेकर उसके किसी रिश्तेदार को कॉलें करनी शुरू कर देता हूँ, और किसी ना किसी तरीके से मुझे अल्लाह ताला मेरी हेल्प कर देता है। और वो तस्वीरें आपके लिए देखनी या जाननी बहुत ज़रूरी है, जिन किरदारों की मैं आपको कहानियाँ सुना रहा होता हूँ। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि एक अकेला बंदा तस्वीर भी लेता है, उसके बाद पास बैठ के वो जो है यानी कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करवाता है, उसके बाद अपने एडिटर के पास बैठकर वो सारी तस्वीरें लगवाता है, उसके बाद रेंडर लगता है, उसके बाद आप देखेंगे उस वीडियो को जो है ना मेल किया जाता है, बाद में उसका टाइटल लिखा जाता है, उसको अपलोड होने तक जो है ना उसको चेक करना पड़ता है कि इसके ऊपर कोई स्ट्राइक तो नहीं लग गई, या इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लग गया, या कॉपीराइट से किस तरह कोई एलिगेशन तो नहीं लग गया। सारी चीज़ों के जो बाद है ना वो वीडियो अपलोड होती है, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में उसको वॉच करना, यार ये एक बंदे के बस की बात नहीं होती। और मैं क्या इसलिए ये सारा कुछ करता हूँ कि आप लोगों जो नीचे कभी कभार, यानी कि मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि आप कोई इक्का दुक्का हो जो यार गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हो, उसके बाद मैं आपको ब्लॉक कर देता हूँ। फिर आप लोग मुझे खुद बताएं दिल पर हाथ रखकर आप कैसी कैसी सिफारिशें करवाते हैं। आप लोगों को ये पता होता है कि हम इस चैनल को जब ना किसी के फ़ोन पे देखेंगे, चूँकि ब्लॉक की ऑप्शन जो है ना वो यूट्यूब पे भी होती है और फेसबुक पे भी होती है। और मेरी नज़र में जो है ना बदतमीज़ आदमी जिसके पास अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं, मैं उस बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार मेरी एक रैपो है, मैं आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं लगा हूँ। अगर मैंने पैसे कमाने हो तो मैं आपकी मिन्नतें करूँ, मैं आपको भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, ना कहा ना कहूँगा। वजह पूछें, जो कहानियाँ जो बातें मैं सुना रहा हूँ ना ये आपको मैंने ही सुनानी है। आप मुझे कब तक नहीं करेंगे सब्सक्राइब? एक दिन आएगा आप मुझे खुद सब्सक्राइब भी करेंगे, आप बेल आइकन को भी दबाएंगे, और आप कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ इस चैनल को देखें। मैं बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको बेशुमार प्रोग्राम जो कहा है, कौन है जो कहते हैं ये हो नहीं सकता, वो मुझे जानते नहीं। तो भैया मैंने आज ये स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए प्रोग्राम किया है, अगर आप में से आइंदा किसी ने नीचे बेहुदा अल्फाज के साथ
मेरे प्रोग्राम के किसी किरदार पर, मेरी ज़ात पर या मेरे किसी नीचे प्यार करने वाले के ऊपर गलत अल्फाज का चुनाव करके अगर आपने कमेंट किया तो दूसरे टाइम आप मुझे देखेंगे आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। यार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अगर पे रोल वाला बंदा हूँ, मैं अगर कोई क्राइम रिपोर्टर हूँ ना, तो मैं आपको बर्दाश्त कर लूँ। मेरी बर्दाश्त ये चीज़ें बाहर हैं। मैं सारी ज़िंदगी तनकीद सुनता हूँ, तनकीद सुनने का आदी हूँ, लेकिन आप अपने अल्फाज का चुनाव तो दुरुस्त रखें। मुझे शर्म आती है आप लोगों को जवाब देते हुए, हालांकि मैं आजिज़ी की जो है ना इनकसारी की आखिरी स्टेज पे पहुंच जाता हूं। इसके बावजूद मुझे शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे, चौधरी का अपना कोई करैक्टर नहीं है, जो बंदा ज़रा सा यही करता है चो सब उसके आगे लेट जाते हैं। यार मेरी मजबूरी है, लेकिन इस मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। अगर आपको प्रोग्राम देखकर पसंद आए, आप किसी भी बात को मेरे साथ शेयर करना चाहें, कमेंट बॉक्स में आ जाए भैया, हमेशा की तरह मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।